हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको फिजिकल एजुकेशन का लेसन 1 जो है वो समझा दिया था। आज की इस वीडियो में हम हमारा लेसन नंबर 2 इसे समझेंगे और उसके कुछ मेन पॉइंट्स को समझेंगे। हमारा लेसन नंबर 2 है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्व। आप भी अपनी अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको ये लेसन जो है इजीली समझ आ सके। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्व। तो इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स को मैंने फाइंड आउट किया है आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ पॉइंट्स को फाइंड आउट करूंगी और आपको समझाऊंगी। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी कि पर्सनल हेल्थ। अभी तक हम पढ़ते थे, लास्ट लेसन में अभी तक हमने पढ़ा था स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्व। यानी स्वास्थ्य मेन हमने सबसे पहले पढ़ा था कि स्वास्थ्य क्या है और वह क्यों आवश्यक है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और महत्व, यानी स्वास्थ्य से संबंधित नॉलेज हमें क्यों होनी चाहिए। अब स्वास्थ्य से संबंधित नॉलेज हर व्यक्ति को होनी चाहिए क्योंकि उसे अपना स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रखना होता है। तो आज का चैप्टर जो है वो इसी टॉपिक पे, इसी बात पे है कि पर्सनल हेल्थ का क्या मतलब है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग, और उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले इसे ही हम समझेंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अभिप्राय है कि हम कैसे अपने आप को मेहनत करने योग्य, स्वस्थ तथा निरोग बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का पूरी तरह आनंद लेना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन भगवान ने जब सांसें दी है तो वह सुखपूर्वक बीते और हमारे शरीर में किसी प्रकार की और मानसिक यानी दिमाग में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, किसी प्रकार का तनाव हमारे पास ना आए। ठीक, जीवन का पूरा आनंद तभी लिया जा सकता है जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो। जीवन का आनंद हम कब ले सकते हैं? जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छा स्वास्थ्य आचरण व नियमों पर निर्भर करता है। एक अच्छा स्वास्थ्य हम किस प्रकार से पा सकते हैं? अगर हम अच्छा आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं और सही नियमों का पालन करते हैं। हमारा दैनिक जीवन, आचरण, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, विचार और आदि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारा दैनिक आचरण, हमारा डेली रूटीन, डेली जो हम नियम से अपने कार्य करते हैं, जैसे सुबह उठे, फ्रेश हुए, पानी पिया, फिर अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करी, नहाए, फिर नाश्ता किया, फिर अपने काम पर गए, फिर गए वापस, फिर चेंज वगैरह करके फिर अपने काम पर लग गए। तो हमारा जो रूटीन है, डेली का रूटीन जो है, नियमित जो हमारा दैनिक आचरण है, रहन सहन, हमारे रहने का तरीका, ठीक है, खान पान, हमारे खाने पीने का तरीका, व्यवहार, हमारा व्यवहार, बिहेवियर कैसा है, विचार, हमारी थॉट्स कैसे, हम क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अभिप्राय है कि हम कैसे अपने आप को मेहनत करने योग्य बनाएं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का सबसे पहला मेन कारण है कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को मेहनत करने योग्य बनाएं, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तभी तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य तथा निरोगी बना सके, और स्वस्थ मेहनत करने योग्य बनाए, स्वस्थ बनाए और निरोगी बनाए। ठीक है, जिससे हम अपने जीवन का अधिक से अधिक लाभ समाज और देश दोनों को दे सके तथा अपने आप को निरोगी बना सके। यानी अगर हम स्वस्थ हैं तो अगर हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, तो इसका लाभ किसको होगा? हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे देश को, और हमने स्वयं, जिससे कि हम निरोगी बनेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी अगर सबसे बड़ी अगर संपत्ति है, दौलत है, धन है, तो वो क्या है? हमारा स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य दो शब्दों से मिलकर बना है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है, ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ये वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है व्यक्ति और दूसरा है स्वास्थ्य। किससे मिलकर बना है ये? एक तो व्यक्ति प्लस स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य, ये इन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो व्यक्ति और दूसरा स्वास्थ्य। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य की सफाई के सिद्धांत जो व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार में लाए जाते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य, तो हम स्वस्थ कब रह सकते हैं? जब हम हमारे जीवन में कुछ नियमों को, अपने रूटीन को चलाने के लिए जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कोई व्यक्ति स्वस्थ कब रह सकता है? जब वह क्या कहते हैं, जो सफाई, व्यक्तिगत सफाई के जो
सिद्धांत है उनको अपने जीवन में लाता है। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयत्नशील होना पड़ता है, स्वयं से ही कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी आचरण, व्यक्तिगत यानी स्वयं पर्सनल स्वास्थ्य से संबंधित जो एटीट्यूड व्यवहार हमें अपनाना चाहिए, जैसे शरीर की स्वस्थता। सबसे पहले तो हमें शरीर को स्वस्थ बनाना है, तो शरीर की स्वस्थता में दांतों की सफाई, आंखों की सफाई, बालों की सफाई, हाथों की सफाई, भोजन कैसा करना है, आहार कैसा लेना है, ठीक है, व्यायाम कैसे करना है, कोई नशे की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, ये सारी चीज़ें आती है। अब आगे आता है हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है। ये तो हमने स्वास्थ्य परिभाषा समझ लिया। अब हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है, तो एक अच्छा स्वस्थ एवं सुडौल शरीर बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है। अपना एक अच्छा स्वस्थ और सुडौल शरीर बनाने के लिए, मांसपेशियों में निरंतर शक्ति संचार बनाने के लिए, यानी हमारी मसल्स में एनर्जी रूटीन में बनी रहे, मसल्स वीक ना हो, किसी प्रकार की कमजोरी मसल्स के अंदर महसूस ना हो। ठीक है। दांतों को नष्ट होने से बचाने के लिए अगर हम दांतों की सफाई रखेंगे तो हम दांतों को नष्ट होने से, खराब होने से बचाएंगे, तभी तो लॉन्ग लाइफ दांत हमारा साथ देंगे। अगर हम दांतों की सफाई नहीं करेंगे, दांतों में दर्द और हम पर हमारे जीवन में परेशानी शुरू। त्वचा को साफ सुथरा एवं स्वस्थ रखने तथा रोगों से मुक्त रखने के लिए स्किन को साफ सुथरा रखना चाहिए। और क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन रोग से दूरी बना सके, तभी हम स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। संक्रमण रोगों की रोकथाम एवं बचाव के लिए अगर हम स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो हमें अपने शरीर की सफाई रखनी पड़ेगी, जिससे संक्रमण से हम बच सकें। अब जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो हम कहते हैं ना, पर दूरी, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क पहनना है, धो के पहनना है, हैंड्स जो है वो वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं, तो संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है ना। इसी तरीके से और बाकी संक्रमणों से बचने के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना, शरीर की सफाई होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आँख, कान एवं नाक को स्वस्थ तथा रोगों से मुक्त रखने के लिए आवश्यक है। हमें आँख, नाक, कान की प्रॉपर सफाई करनी चाहिए ताकि ये भी रोगों से मुक्त रहे। व्यक्ति में ऊर्जा या शक्ति को बनाए रखने तथा कार्य क्षमता बढ़ाने में, यानी हमारे एक व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा, एनर्जी बनी रहे, कार्य करने की कैपेसिटी बनी रहे और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को बनाए रखने। और इसके साथ साथ अगर कोई रोग हो जाता है तो हमारा शरीर जो है उन रोगों से लड़ने में सक्षम हो सके। तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। उसके बाद व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आवश्यक नियम या तरीके। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आवश्यक नियम और तरीके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ठीक तथा स्वस्थ रखने के लिए हमें जीवन में स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करने की आदत डालनी चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए हमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये नियम देखने में तो बड़े साधारण से लगते हैं, ये नियम देखने में तो बहुत सिंपल, इजी लगते हैं, लेकिन इनका पालन करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी ये जो नियम है देखने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन हमें इनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ मानव जीवन की आधारशिला हो। स्वास्थ्य ही जो है वो मानव जीवन शैली की आधारशिला होती है। स्वास्थ्य जो है वो मानव जीवन शैली की आधारशिला होती है। हमारा जो जीवन शैली है उसकी आधारशिला क्या है, स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमारी जीवन शैली सुचारू रूप से चलेगी। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर कर सकता है। एक सफल व्यक्ति कब हो सकता है, जब वह स्वस्थ है। तो वह जब व्यक्ति स्वस्थ है तभी वह सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए असंभव कार्य करना भी संभव हो जाता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति के लिए ऐसा करना कठिन होता है। जबकि जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वह ऐसा नहीं कर सकता। अतः व्यक्ति को हमेशा व्यक्तिगत रूप से स्वयं को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी हमें अपने को स्वस्थ बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है हमारा खान पान अच्छा हो, हमारे डेली रूटीन में एक्सरसाइज हो, हम पूर्ण व्यायाम करें, पूर्ण आराम करें, पूर्ण तरह से सेहतपूर्ण संतुलित भोजन करें। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कुछ नियमों को पालन करना होता है, ठीक है। कुछ नियमों और तरीकों का पालन। एक है शारीरिक स्वस्थता। सबसे पहला नियम है शारीरिक स्वस्थता। हमें अपने शरीर की सफाई
सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन ताजे पानी से नहाना चाहिए। स्वास्थ्य हेतु जल, शुद्ध वायु, संतुलित आहार के साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर नियमित रूप से ध्यान देना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के लिए क्या जरूरी है? हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, ठीक है, वो भी शुद्ध अच्छे साफ जल से, और वॉक करनी चाहिए ताकि शुद्ध वायु हमें मिल सके, शुद्ध वायु ग्रहण करनी चाहिए, शुद्ध संतुलित आहार हमें प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए, वो भी नियमित रूप से डेली, ठीक। उसके बाद है दांतों की सफाई। नंबर 2 पे क्या आता है? दांतों की सफाई। ये हमारे क्या है? ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आवश्यक नियम है। हमें कौन कौन से अपने को स्वस्थ रखने के लिए डेली नियमों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले आ गया शारीरिक स्वास्थ्य, जिसमें हमें डेली नहाना है, ताजी हवा लेनी है और संतुलित भोजन लेना है। अब आगे दांतों की सफाई। सुबह स्नान करने से पहले तथा रात्रि को सोने से पहले हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए और ब्रश करके अपने दांतों को साफ करना चाहिए। यानी हमें डेली रूटीन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, डिनर वगैरह करने के बाद हमें दांतों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए और ब्रश करने के बाद भी उंगली से अच्छे से दांतों की मसाज करनी चाहिए। उसके बाद है नाखूनों की सफाई, ठीक है। अगर हमारे दांत में अगर जम्स रह गए तो वो दूसरे खाने के आगे जो नेक्स्ट मील लोगे तो उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में जाएंगे और हमें इन्फेक्टेड करेंगे। उसके बाद हमारा आता है नाखूनों की सफाई। हमें अपने नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या है, ऐसे लंबे लंबे नाखून बना लेते हैं, तो हमें अपने नाखून को समय पर नाखूनों को, यदि इनमें मैल होगी तो वह खाते समय भोजन के साथ हमारे शरीर में चली जाएगी और हमारे शरीर को नुकसान करेगी। यानी हमें नाखून जो है वो छोटे रखने चाहिए, लहंगी नहीं रखने चाहिए और साफ रखने चाहिए। उसके बाद है कपड़ों की सफाई। उसके बाद कौन सा आता है? चौथे नंबर पे कपड़ों की सफाई। हमें कपड़े साफ सुथरे, मौसम के अनुसार ढीले पहनने चाहिए। गंदे कपड़े साफ शरीर को गंदा करते हैं, यानी हमें प्रतिदिन नहाने के बाद स्वच्छ धुले हुए कपड़ों को पहनना चाहिए। ये नहीं कि कल यूज किए, हैंग कर रखे, आज नहाए, कहीं जा रहे हैं, वापस से वो कल के पसीने वाले कपड़े पहने। इससे क्या होगा? जो कपड़ों के अंदर हमारी बॉडी से निकले जर्म्स लग जाते हैं, वो वापस हमारी बॉडी पर आते हैं। तो हमें प्रतिदिन साफ धुले हुए स्वच्छ कपड़ों को पहनना चाहिए। नाक द्वारा सांस लेना। उसके बाद क्या आ जाता है? नाक द्वारा सांस लेना। तो सांस हमेशा नाक के द्वारा ही लेनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, किसी जगह नाक बंद रहती है, मुंह से सांस लेते हैं, फिर कोई बार खराटों की आवाज भी आती है। तो सांस हमेशा नाक से ही लेनी चाहिए। नाक से सांस लेने से वायु एक प्रकार से साफ होकर अंदर जाती है, दूसरे फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा गर्म भी हो जाती है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो डायरेक्ट जो जर्म्स, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो मुंह के थ्रू, हमारी सांस के थ्रू डायरेक्ट फेफड़ों में चले जाते हैं। लेकिन जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में बारीक बारीक हेयर्स होते हैं, जिसके द्वारा जो नाक हवा हम लेते हैं, वायु लेते हैं, तो उसके अंदर जो जर्म्स, मिट्टी के कण होते हैं, वो हमारे इस नाक के एरिया में ही रुक जाते हैं और नाक जो है वो फिल्टर हो, सांस जो है वो, वायु जो है वो फिल्टर होकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है और धीरे धीरे हमारे फेफड़ों तक जाने तक वो थोड़ी गर्म भी हो जाती है। भोजन का उचित समय। उसके बाद क्या है? भोजन का उचित समय। ये मैंने काफ़ी देखा है, बच्चों का ना तो लंच का टाइम फिक्स होता है, ना डिनर का टाइम फिक्स होता है, ना ब्रेकफास्ट का। जब भूख लगी खा लिया, नहीं भूख लगी तो 4-4, 6-6 घंटे कुछ खाते ही नहीं, खाली पेट घूमते रहते हैं। ये भी एक बीमारी का कारण बनता है, शरीर को अस्वस्थ बनाता है। कह रहे भोजन प्रतिदिन उचित समय पर ही करना चाहिए। भोजन अच्छी तरह चबा चबा कर, ठीक है, और धीरे धीरे करना चाहिए। भोजन संतुलित एवं पौष्टिक होना चाहिए, ठीक है। भोजन जैसे आप सुबह 8:30-9 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हो तो नियम से उसी समय ब्रेकफास्ट करो। 1-1:30 बजे या 2 बजे लंच लेते हो, उसी समय लो। शाम को 6-7 बजे डिनर करते हो तो उसी समय करना चाहिए। ये नहीं है कि ना ब्रेकफास्ट लेट उठ रहे हो, 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, शाम को 4 बजे डिनर, लंच हो रहा है, डिनर का पता ही नहीं है, रात को 12 बजे डिनर। तो ये जो हमारे खाना खाने के असमय है, जो निश्चित नहीं है, उसकी वजह से भी इंसान बीमार होता है। और उसके अलावा हमें खाना चबा चबा कर ही खाना चाहिए। मादक वस्तुओं का सेवन निषेध। हमें नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इनसे अपने शरीर को बचा के रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब, कॉफ़ी। या कॉफ़ी को भी मैं नशीले पदार्थों में लेती हूँ क्योंकि बच्चों को कॉफ़ी चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इनकी भी शरीर को आदत लग जाती है, बॉडी को। उसके बाद है खुले वातावरण में व्यायाम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी अवस्था, काम और स्वास्थ्य के अनुसार प्रतिदिन खुले वातावरण में हल्के फुल्के व्यायाम तो जरूर करने चाहिए। जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं, आप देखते हैं रामदेव वगैरह के भी,
तो रूटीन में 15 से 20 मिनट हमें सूक्ष्म व्यायाम खुले वातावरण छत पर जाकर अवश्य करने चाहिए। इससे शरीर चुस्त एवं गठीला बनता है। उसके बाद है जल्दी सोना और जल्दी उठना। ये बहुत जरूरी है, हमें रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को समृद्ध, स्वस्थ एवं बुद्धिमान बनाता है। हमें रात को हद से 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, 12-12 बजे तक मूवी देखेंगे टीवी पे या मोबाइल चलाते रहेंगे, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। ये सारी जो अनियमितता है, जो हम नियम को नहीं मानते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, यही हमें अस्वस्थ बनाता है। उसके बाद है संतुलित, शुद्ध एवं संतुलित भोजन। ये एक बार पहले भी हो चुका, फिर कह रही हूँ, शुद्ध यानी स्वच्छ, ठीक है, भोजन करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए और हमेशा संतुलित भोजन हमें करना चाहिए। उचित मुद्रा यानी राइट पोस्चर, हमें चलते फिरते बैठते उठते समय, पढ़ते समय, सोते समय जो राइट पोस्चर है, करेक्ट पोस्चर है, उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे एक बच्चे यूँ कमर झुका के खड़े होते हैं या कमर झुका कर बैठते हैं तो या जल्दी से उठ जाते हैं, ये गलत पोस्चर की वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी अवस्था बिगड़ सकती है और हमारे शरीर में दर्द आ सकता है। इसलिए हमें उचित मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ और महत्व और उसके क्या कहते हैं आवश्यक नियम तौर तरीके आज की वीडियो में मैंने समझा दिए। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक शुरू से लेकर लास्ट तक आपने इस वीडियो को पूरी देखना है और लेसन को रीड करना है। ओके, गुड डे।